हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क की शुरुआत दोस्तों की गई। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 में दिनांक 2 सितंबर 2019 को दोस्तों एक शासनादेश पारित हुआ, जिस शासनादेश के क्रम में दोस्तों बेसिक शिक्षा, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा में दोस्तों आमूल चूल बदलाव का संकल्प लिया गया। इसी प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क में 7 मॉड्यूल निर्धारित हैं, जिन्हीं के क्रम में दोस्तों आज काम हो रहा है। आते हैं एक एक मॉड्यूल। दोस्तों वो कौन कौन से मॉड्यूल हैं उन्हीं के संगत बात करते हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा में प्रभावी क्रियान्वयन एवं आमूल चूल परिवर्तन के लिए ये पहला शासनादेश रहा। इसलिए ये दोस्तों इसका एक अलग महत्व है, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही शासनादेश है जिसके क्रम में आगे भी शासनादेश दोस्तों जारी हुए। ये मूल शासनादेश है, आप सभी को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि शासनादेश में उल्लिखित कौन कौन सी बातें रही हैं। तो आते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप ये लेटर देख सकते हैं, ये लेटर है, इसकी प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और ये लेटर प्रेषित हो रहा है सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ, समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश। और उसके आगे दोस्तों 5वें नंबर पे आते हैं निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, और अंत में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 2 सितंबर 2019। विषय बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क लागू किए जाने के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 4 सितंबर 2019। तो दोस्तों प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क, या हम बोल सकते हैं मिशन प्रेरणा, जो कार्यक्रम इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। उत्तर प्रदेश एक बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत हो। इसकी शुरुआत दोस्तों 4 सितंबर 2019 से ही हो चुकी थी। तो 4 सितंबर 2019 से प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया जा रहा है। प्रेरणा प्रणाली के अंतर्गत कतिपय मॉड्यूल्स निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। तो पहला है दोस्तों क्वालिटी सेल, जिसे हम बोलते हैं गुणवत्ता मॉड्यूल। जिला समन्वयक प्रशिक्षण, जो जनपदों में बेसिक शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों कार्य कर रहे हैं, ये हेड उनके अंतर्गत आता है। गुणवत्ता मॉड्यूल क्या है, इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिला समन्वयक प्रशिक्षण का कार्य इसी मॉड्यूल, इसी सेल पे जो बातें हैं उसको अमली जामा पहनाना है, उसको क्रियान्वित करना है, उसको कार्य रूप में परिणत करना है। तो इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स, दोस्तों बेसिक स्कूल में चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे अपर प्राइमरी स्कूल, इसके साथ साथ केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ती हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण, टीचर का ट्रेनिंग होना है एवं शैक्षिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क ऐप का प्रयोग तथा सह समन्वयकों के माध्यम से, सह समन्वयकों का मतलब दोस्तों ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के माध्यम से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, सपोर्टिव सुपरविजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल ऐप विकसित किया गया है। इसके लिए उन्हें पृथक से लॉगिन भी उपलब्ध कराया गया है। इस हेतु पूर्व में यूनिसेफ
द्वारा विकसित इक्शा ऐप के माध्यम से सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए नवीन प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल लागू किया जा रहा है। तत्क्रम में सहसंको के सपोर्टिव सुपरविजन हेतु चेकलिस्ट संलग्न है। तो दोस्तों आप जानते हैं एआरपी विद्यालयों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं और निर्धारित चेकलिस्ट के हिसाब से ही वहाँ पे क्या करते हैं, आंकड़े एकत्र करते हैं। दूसरा है बिंदु, भारत सरकार द्वारा विकसित निष्ठा पोर्टल पर शिक्षकों के शिक्षा मॉड्यूल की पूरी रूपरेखा उपलब्ध है। उक्त मॉड्यूल पर आधारित समस्त शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। तीसरा, समस्त जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक का प्रयोग सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक पाठ्य पुस्तक पर अंकित QR कोड के माध्यम से उपलब्ध लर्निंग वीडियो दीक्षा ऐप द्वारा बच्चों का अधिगम सुनिश्चित कराएं। दोस्तों जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक के प्रत्येक लेसन में एक QR कोड दिया गया है, जिसको दीक्षा एप्लीकेशन अगर शिक्षक इंस्टॉल किए रहेंगे, उससे जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे बाकायदा उसी लेसन से संबंधित वीडियोस बच्चों के सामने प्रस्तुत होने लगेगा। इसे हर बच्चे को, हर शिक्षक को जानना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये एनर्जाइज टेक्स्ट बुक का प्रयोग सुनिश्चित कराना है। आगे चलते हैं। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आकलन हेतु विषयवार उपलब्धि स्तर ज्ञात करने हेतु बेसलाइन, मिडलाइन एवं एंडलाइन परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन एवं परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके द्वारा आवधिक मूल्यांकन यानी पीरियाडिक असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा, जो प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क में विश्लेषण हेतु उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक शिक्षक को बेसिक लर्निंग मॉड्यूल, टीचिंग मॉड्यूल एवं लीडरशिप मॉड्यूल पर ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। अब दूसरा मॉड्यूल आ गया कायाकल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक शिक्षा में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही, मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प। तो कायाकल्प मॉड्यूल क्या कहता है, इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय से संबंधित आधारभूत व्यवस्थाओं की मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जाएंगी, जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नवत हैं। नंबर 1, क्या विद्यालय ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिटों से संतृप्त है? प्रति 10 से 12 बच्चों पर एक टोटी जो अविरल जल आपूर्ति से जुड़ी हो। दूसरा, क्या सभी कक्षाएं पक्की फर्श, स्टोन, विट्रीफाइड टाइल से युक्त हैं? तीसरा, क्या सभी कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड बिना टूट फूट के अच्छी तरह पेंटेड है? आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा, क्या विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय यूनिट क्रियाशील चालू हालत में है? प्रति शौचालय यूनिट में एक टॉयलेट सीट, 3 यूरिनल, 1 वॉश बेसिन अवश्य हो। ये दोस्तों मानक है। आगे, क्या मिड डे मील रसोई घर में फर्श की टाइलिंग, नल जल आपूर्ति तथा हाथ एवं बर्तन धोने की पूरी व्यवस्था है? छठवां, क्या विद्यालय परिसर, कक्षाओं एवं वास सुविधाओं का रंग रोगन ठीक है? और सातवां है, क्या विद्यालय में सुरक्षित पेयजल की समुचित व्यवस्था है, यानी प्रदूषण मुक्त व बिना टूट फूट का हैंडपंप या आवश्यकता अनुसार क्रियाशील वाटर फिल्टर यंत्र युक्त, यानी RO मशीन, और जो कि फिल्टर कर सके वाटर को, और वाटर कूलर और वाटर प्यूरीफायर अगर ये हो तो ये मानक के अंतर्गत आता है। क्या विद्यालय में उचित ढलान, 1:12 अवरोध मुक्त रेलिंग युक्त रैंप बना हुआ है? 9वां बिंदु, क्या विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से चहारदीवारी से घिरा एवं मुख्य द्वार से युक्त है? 10वां, कायाकल्प हेतु विद्यालय विकास योजना बनी है? 11वां, क्या विद्यालय में बिजली की आपूर्ति होती है? आगे 12वां बिंदु दोस्तों ये है, क्या विद्यालय के सभी प्रसाधनों में नल जल की आपूर्ति हैंडपंप व ओवरहेड टैंक अथवा जल निगम के पाइप्ड वाटर कनेक्शन से होती है? फिर उसके बाद 13वां बिंदु, क्या विद्यालय में हाथ धोने के लिए साबुन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है? प्रति विद्यार्थी 2 साबुन प्रति शैक्षिक वर्ष। इसका भी मानक आप जान लीजिए, एक बच्चे पे 2 साबुन, एक एजुकेशनल का जो ईयर होता है, जो भी शैक्षणिक वर्ष होता है, एक सेशन, एक बच्चे पे 2 साबुन मानक है। फिर आगे, क्या सफाई कर्मचारी द्वारा शौचालय यूनिटों को नियमित सफाई की जाती है? फिर 15वां है, क्या बच्चों के खेलने कूदने के लिए पर्याप्त खेल का मैदान उपलब्ध है? 16वां, क्या विद्यालय परिसर हरियाली से आच्छादित है? 17वां, क्या सभी छात्र छात्राओं के लिए फर्नीचर उपलब्ध है? ये दोस्तों ऑपरेशन कायाकल्प के 17 बिंदु इसमें दिए गए हैं। बाद में 18 बिंदुओं का संतृप्तिकरण और उसके बाद 14 बिंदु इसी क्रम में दोस्तों आए हैं। तो लेकिन शुरुआत दोस्तों इन्हीं बिंदुओं से होती है और बाद में मॉडिफिकेशन के लेटर आए हैं।
तो आगे बात करते हैं, उक्त संबंध में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तत्क्रम में फर्नीचर एवं बाउंड्री वॉल के अतिरिक्त शेष आधारभूत आवश्यकताएं मार्च 2020 तक संतृप्त की जानी है। यथा आवश्यक अवशेष अवस्थापना सुविधाएं मार्च 2022 तक संतृप्त की जाएंगी। तो दोस्तों मार्च 2020 से ये एक्सटेंड हुआ सितंबर 2020, और जो कुछ बाकी रहेगा वो मार्च 2022 लक्ष्य है। आगे चलते हैं। अग्रेतर विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं के संबंध में डैशबोर्ड एवं MIS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त विश्लेषण से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक बैठक में जिला अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के संतृप्तिकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 30 सितंबर 2019 तक संकलित सूचना के आधार पर मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए विद्यालयों की आधारभूत व्यवस्था को संतृप्त किया जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा जो ये है मॉड्यूल वो प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों हेतु एक प्रपत्र संलग्न किया गया है, जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण आख्या अंकित की जाएगी। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक को पृथक पृथक लॉगिन भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के समस्त सदस्यों द्वारा शासनादेश में निर्धारित मासिक 5 निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण में प्राप्त कमियों के निराकरण हेतु निरंतर अनुश्रवण करते हुए कमियों को दूर कराए जाने एवं संतृप्तिकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का उत्तरदायित्व तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। उक्त के अतिरिक्त प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त MIS एवं डैशबोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण एवं अनुसरण, बिल्कुल दोस्तों मॉनिटरिंग यानी अनुश्रवण और अनुसरण यानी फॉलोअप सुनिश्चित किया जाएगा। फिर बाद में चौथा जो बिंदु है SMC गतिविधियों का मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को इस आशय से लॉगिन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की सूचना फोटो सहित अंकित की जा सके। जैसे नंबर 1 SMC की नियमित बैठक के संबंध में, दूसरा खेल कूद, तीसरा मध्याह्न भोजन के समय, चौथा प्रार्थना सभा, पांचवा यूनिफॉर्म वितरण, छठा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण और सातवां सांस्कृतिक गतिविधियां। आगे चलते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक गतिविधियों के बाद हमारा 8वें नंबर पर है मेडिकल कैंप के आयोजन की स्थिति इत्यादि। फिर SMC सदस्यों को जागरूक करने हेतु उनकी क्षमता वृद्धि हेतु संदर्भदाताओं शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कार्य खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में पूर्ण कराया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक माह के पहले बुधवार, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक माह के पहले बुधवार अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में SMC की बैठक आहूत की जाएगी, जिसकी सूचना समिति के सदस्यों को पहले से ही दी जाएगी। फिर 5वां मॉड्यूल आपका सामने आ गया। 7 मॉड्यूल हैं मध्याह्न भोजन मॉड्यूल। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा ऐप के माध्यम से मध्याह्न भोजन ग्रहण करते समय बच्चों की ग्रुप फोटो क्लिक अपलोड करने के साथ ही निर्धारित बॉक्स में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या अंकित की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित बच्चों की संख्या 1 अक्टूबर 2019 के उपरांत सर्वर पर उपलब्ध फोटो युक्त संख्या को ही आधार माना जाएगा एवं उक्तानुसार ही मध्याह्न भोजन हेतु वांछित धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी अवगत कराना है कि अग्रिम आदेश तक IVRS के अनुसार पूर्ववत व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। अब मानव संपदा पोर्टल के साथ दोस्तों इंटीग्रेशन होना है। IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुक्रम में NIC द्वारा मानव संपदा यानी EHRMS.nic.in पोर्टल ये विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल में समस्त सूचनाएं स्वतः अपडेट होती रहती हैं, होती रहेंगी, रहती नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं। इसे MIS पोर्टल है, इसे DCMIS और EMIS इसे क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध मास्टर डेटा के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना संबंधी डेटा अद्यावधिक करते हुए उसे प्रमाणित किया जाना है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। साथ ही तत्संबंधी डेटा की समय समय पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए किसी भी विसंगति का निवारण किए जाने की जिम्मेदारी भी खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। इसके अंतर्गत प्रेरणा प्रणाली का मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया जाना है। मानव संपदा पोर्टल के अंतर्गत शिक्षकों का सेवा विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश सेवा पुस्तिका, GPF, चरित्र पंजिका, प्रशिक्षण, शिक्षकों को वार्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, पेंशन आदि संबंधी कार्यों हेतु त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे उन्हें सकारात्मक वातावरण प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण करना है, जिससे कि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से संबंधित कार्यालयों को न आना पड़े, वह विद्यालय में शिक्षण कार्य पर अधिक से अधिक फोकस कर सकें।
प्रथम चरण में अध्यापकों, शिक्षा मित्रों और निदेशकों की सेवा पुस्तिका, सेवा विवरण एवं अवकाश प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। नोट: अवकाश संबंधी समस्त प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन प्रार्थना पत्र अनुमन्य नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उपस्थिति मॉड्यूल, इसके अंतर्गत विद्यालय के खुलने, ये अंतिम है, ओपनिंग टाइम एवं बंद यानी क्लोजिंग टाइम के समय ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो क्लिक अपलोड कर उपस्थिति तथा संख्या अंकित की जाएगी। साथ ही प्रार्थना सभा एवं मध्याह्न भोजन के समय छात्र छात्राओं की ग्रुप फोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित की जाएगी। इस मॉड्यूल के प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। पहला, प्रथम बार प्रधानाध्यापक द्वारा ऐप के अंतर्गत बाउंड्री बनाए जाने का विकल्प प्रयोग करके विद्यालय की जियो फेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, ये अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, शिक्षक इसका विरोध किए, लेकिन जल्द ही जब टेबलेट मिल जाएगा तो ये चीज़ भी हो जानी है। सारी चीज़ें जैसे हो रही हैं वैसे दोस्तों ये भी हो जाएंगी। दूसरा बिंदु, शिक्षक द्वारा उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में 3 विकल्प उपलब्ध हैं। ऐप के माध्यम से स्वयं की उपस्थिति दर्ज किया जाना, ऐप के माध्यम से स्वयं अन्य शिक्षक की उपस्थिति दर्ज किया जाना, ऐप के माध्यम से अन्य शिक्षक की उपस्थिति दर्ज किया जाना। ऐप पर टाइम लॉक भी उपलब्ध है, जिसके कारण ऑफलाइन मोड में भी फोटो ली जा सकेंगी, जो कि नेटवर्क की उपलब्धता होने पर ऐप के माध्यम से केंद्रीय सर्वर पर स्वतः अपलोड हो जाएगी। चौथा, ऐप ऑफलाइन मोड पर भी संचालित है। फोटो निर्धारित समय पर ली जाएंगी, जैसे विद्यालय खुलने के समय प्रातः 8 बजे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, प्रातः 9 बजे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, खा प्रार्थना सभा के समय और गा मध्याह्न भोजन वितरण के समय, मध्यावकाश पूर्वाह्न 10:30 से 11 बजे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, अपराह्न 12 बजे से 12:30 बजे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। विद्यालय बंद होने के समय अपराह्न 1 बजे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, अपराह्न 3 बजे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। ऐप के माध्यम से फोटो क्लिक करने हेतु निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएं। ऐप के अंतर्गत सूचनाएं अंकित करते समय निर्धारित मॉड्यूल में अपेक्षानुसार वांछित फोटो क्लिक कर अपलोड की जाएंगी। अध्यापक उपस्थिति हेतु स्वयं की अन्य अध्यापक के साथ अथवा समस्त अध्यापकों के साथ ग्रुप फोटो क्लिक कर अपलोड की जा सकेगी। फोटो पर्याप्त प्रकाश में लिया जाए, फोटो निर्धारित समय अनुसार लिया जाए। नोट: महिला अध्यापिकाओं के लिए पुरुष अध्यापकों के साथ सामूहिक फोटोग्राफ अपलोड किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। वह छात्र छात्राओं के साथ क्लिक किए गए एकल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। प्रेरणा प्रणाली का प्रयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु जनपदों के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला समन्वयकों को विस्तृत यूजर मैनुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही प्रणाली के प्रयोग हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सह समन्वयकों एवं अध्यापकों को पृथक पृथक लॉगिन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उपयुक्त प्रणाली हेतु एक अधिकृत वेबसाइट www.prerna.up.in तैयार की गई है, जिस पर विभाग से संबंधित शासनादेश, छात्र गैलरी, अध्यापक गैलरी एवं विभाग से संबंधित अन्य सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। कृपया उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। भवदीय श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, 2 सितंबर 2019 का दोस्तों ये लेटर है। और आप देख रहे हैं समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश को ये प्रेषित भी हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।